नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से डिफरेंट से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक ही परिवार की दो औरतों के साथ घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये घटना आज से 60 साल पहले वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही छोटे से गाँव में घटी थी। किस तरह से घटी थी, कैसे घटी थी, ये जानने के लिए चलते हैं आज से 60 साल पहले इस परिवार के पास। एक बहुत छोटा गांव था और 60 साल पहले गांव में टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा फैली नहीं थी। तो ऐसा था भाई कि इस परिवार में एक मीना नाम की लड़की ब्याह के आई थी। इस परिवार में ऑलरेडी एक बेटी रहा करती थी जिसका नाम था हीरा। अब ये जो ननद और भाभी थी, दोनों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा बन गया क्योंकि दोनों हम उम्र थी। जी हाँ, ननद जवान हो चुकी थी और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। अब जो पतिदेव थे, मतलब मीना के पतिदेव, वो काम के चक्कर में थोड़े बड़े शहर आते जाते रहते थे। मीना शादी करके इस घर में आई तो ये नोटिस की कि इस घर वाले ज्यादा मुझसे काम नहीं कराते हैं। मतलब समझदार अच्छे घर वाले थे, ज्यादा मेहनत नहीं करवाते, सब मिल बांट के करवाते थे। जो हीरा थी, मतलब ननद थी, वो भी काफी सारे कामों में हाथ बटाती थी। बस एक छोटी सी चीज थी, टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं फैली थी, तो जो गेहूं पिसवाना होता था ना, वो बाहर शहर में जाके पिसवाना होता था। वहां पे कुछ चीजें रहती रही होगी, नहीं तो फिर लोग अपने घर में ना कुछ ऐसा चरखी जैसा रखते थे, चक्की से पीसते हैं जो। हाँ, बड़ा साइज का रहता था। अभी आजकल वो थोड़ा जमाना डेवलप हुआ तो छोटा वाला आया, लेकिन पहले थोड़ा बड़ा वाला रहता था जिसको ऑपरेट करने के लिए दो लोग लगते थे। एक इधर से एक इधर से ऐसा ऑपरेट करेंगे। हाँ, वैसा वाला रहता था, लोगों के घर घर में होता था। तो इनके घर में भी ऐसा ही था। तो अब भाई इतने लोग रहते हैं घर में, कितने हो गए, 5 लोग हो गए। तो 5 लोगों के लिए आटा रेगुलर जरूरत पड़ती रहती थी और सभी लोगों को इस घर में रोटियां खाने का शौक था। राइस बहुत ही रेयर खाया करते थे ये लोग। तो ये शादी होके आई तो इसने देखी ज्यादा काम नहीं कराते, लेकिन केवल ये गेहूं पीसने वाला काम घर में करना पड़ता है और इसको कोई आपत्ति नहीं थी इसमें। ये बढ़िया से अपने घर के सारे जो भी छोटे मोटे काम रहती थी दिन में निपटाती थी और सोचती थी कि रात के वक्त मैं ये गेहूं वाला काम कर लूंगी, क्योंकि रात में मीना को जल्दी नींद नहीं आती थी। अब उनका ये काम में हाथ कौन बटाती थी? उनकी ननद हीरा। ये जो घटना थी हीरा और मीना दोनों के साथ कॉम्बिनेशन में घटी थी। कैसा था कि रात रात के वक्त, देखो उस समय ना इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा होती नहीं थी हर घर में और छोटे छोटे गांव में। सिर्फ लोग या तो दिया जला लेते थे, या तो लालटेन जला लेते थे, या तो मोमबत्ती जला लेते थे और उसके सहारे अपनी रात काटा करते थे। तो अब ये लोग भाई अपने घर के एक छोटे से आंगन में काम कर रही हैं, तो ये लोग इतना ज़रूरी नहीं समझती थी कि हम कोई दिया जला ले या लालटेन जला ले या कैंडल जला ले। अगर जलाते जलाते वो दिया लालटेन बुझ भी जाए तो ध्यान नहीं देती थी, अपने काम में ही मग्न रहती थी। दोनों लोग पीसते रहते थे कि काम खत्म हो जाएगा, सोने के लिए चले जाएंगे। कई बार बहुत रात हो जाती, 1:30-2 बज जाते, तो कभी कभी ऐसा फील होता रहे सुबह होने वाली है, रात सोए नहीं। मतलब ऐसा एकदम मशगूल हो जाते थे, बातचीत भी करते रहते थे। और होता है ना कई बार काम करते रहो फ्लो फ्लो में, और इनकी आदत भी बन गई थी ऐसा। लेकिन जो हीरा थी, मतलब इस घर की बेटी यानी कि ननद, वो ऐसा था कि भाई घर की बेटी थी, कुछ भी कहो, तो वो इतना ज्यादा काम करवाती तो थी, लेकिन जब उसको थकान होती थी ना तो वो जाके सो जाया करती थी। वो जाके सो तो जाया करती थी, लेकिन अंधेरा बहुत होता था तो ये मीना नोटिस नहीं कर पाती थी कि मेरी जो ननद है वो जाकर सो गई है। उसको ऐसा लगता था कि वो अभी भी काम में हाथ बटा रही है। ये काम करती रहती थी। हालांकि बात करने की कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि अब जब ज्यादा रात हो जाती थी तो इनको ऐसा लगता था कि जल्दी जल्दी मैं काम खत्म करूं और सोने के लिए जाऊं। ये दिन में कभी बोलती भी नहीं थी कि यार हमने रात में ना, रात की कुछ डिस्कसमेंट होती ही नहीं थी, कुछ डिस्कशन होती ही नहीं थी। दूसरे काम में मशगूल हो जाते थे। हाँ, अपने अपने काम में बिजी हो जाते थे। फिर अभी कुछ दिन बाद इसने नोटिस करना शुरू की कि इसकी जो ननद है, मतलब हीरा जो है, उनके स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव आया। अब वो थोड़ी सी नटखट हो गई, क्योंकि मीना इस घर की बहू बने थोड़ा समय बिता चुकी थी, और जब दोनों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन हो गया था तो जो हीरा है वो अपनी भाभी के साथ थोड़ी ज्यादा मस्ती मजाक करने लगी। कभी चिमटी काट देती बात बात में, कभी मजाक उड़ाती, ऐसा मतलब ननद और भाभी का रिलेशन ऐसा होता ही है, मजाक वाला रिश्ता होता है बोलते हैं। तो ऐसा था। तो रात में भी जब वो काम कर रही होती थी तो कभी वो चिमटी काट देती थी, तो कभी ऐसी छोटी खींच दी काम करते करते ननद ने। तो अगले दिन ना कई बार ऐसा होता कि भाभी बोलती ननद से सुबह उठ के कि यार देख, रात में ना बहुत जल्दी जल्दी मेरे को काम करना रहता है, देख तुझसे ज्यादा बात भी नहीं करती हूँ, तो ऐसे चिमटी मिमटी मत काटा कर। फिर वो क्या होता है, नींद वींद उड़ने लगती है। तो हमेशा ये बोलती ननद कि मैं कम चिमटी काटती हूँ भाभी आके,
मैं कब चोटी खींचती हूँ। ये बोलती थी देख तेरी हरकत ना कभी सुधरेगी नहीं, तू दिन में भी ऐसी हरकत करती हो, रात में काम कर रही होती तब भी तू ऐसी हरकत करती है। वो हमेशा इग्नोर करती है, हमेशा बोलती कि तू ये करती है। अब ऐसा करते करते कुछ दिन बीते और उसी दौरान इनके गांव में एक अफवाह फैली। अफवाह ये थी कि इस गांव में एक चुड़ैल घूमना शुरू की है। अच्छा। चुड़ैल, हाँ। और जो कोई भी इंसान इस चुड़ैल को देख लेता है वो पोजेस हो जाता है और फिर कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। एक एक करके इस गांव में लगभग 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। अब लोग ऐसा हो गया था भाई कि सूर्यास्त होता था और अपने घर की दहलीज से बाहर कदम रखते ही नहीं थे। उनको ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसे वो चुड़ैल रूप बदल के आ जाएगी और हमने देख लिया तो हम खत्म। ऐसा करके कोई निकलते नहीं थे। अब जो भी 11 लोग मरे थे उनके पीछे का अपना उनका कारण रहा होगा, ये लोगों को नहीं पता। फिर ऐसे ये बात फैली हुई थी, लोग अपने घर के बाहर नहीं निकलते थे और ये लोग भी, जो औरतें थी जो घर के बाहर अपने आंगन में काम कर रही होती थी रात भर, आधी रात भर, वो भी अपना जल्दी काम खत्म करके घर के अंदर सोने के लिए चले जाया करती थी। अब भाई घड़ी तो होती नहीं थी। एक दिन की बात है, पूर्णमासी की रात थी। तो पूर्णमासी जो फुल मून नाइट होती है उसमें समय का इतनी आसानी से पता नहीं चल पाता है। कई बार क्या होता है, क्योंकि जो मून रहता है उसकी रोशनी अच्छी खासी रहती है, बहुत रोशनी रहती है, ऐसा लगता है कि कोई बल्ब जल रहा है, ऐसी रोशनी रहती है। ये ऐसे ही आज भी आंगन में अपने गेहूं का काम कर रही थी और रोशनी थी, समझ में नहीं आया समय के बारे में। और अचानक से हीरा को आई होगी नींद, तो हीरा ने भाभी से कुछ नहीं बोली, अंदर चली गई, खाट लगा हुआ था वहां पे जाकर सो गई। लेकिन इसको कुछ पता नहीं चला, मीना को पता ही नहीं चला, मीना काम करने में व्यस्त है। लिटरली फील हुआ कि सामने कोई खड़ी है, मतलब हीरा अभी भी खड़ी है, उसको ऐसा लगा। वो काम करा रही है, उसने बोली अरे थोड़ा सा वो गेहूं उठा के देना, और तो उठा के मिला भी, उसने गेहूं डाली भी। अब गेहूं डाली ही है तो अचानक से वो ओखर में गेहूं डालते हुए ना नजर पड़ी सामने जो खड़ी हुई है उसके पैर की तरफ। अच्छा। देखी कि पैर उल्टे, मतलब वो चुड़ैल थी। ये घबरा गई। इसने बोली इतने दिन से जो चिमटी काटना, चोटी खींचना, मतलब तुरंत दिमाग में आया, इतने दिन से जो चिमटी काटना, चोटी खींचना, ये सब जो हो रहा था, और मैं समझ रही थी कि मेरी ननद हीरा कर रही है, वो हीरा नहीं करती थी, वो ये करती थी। इतने दिन से रात में काम कई बार मेरे साथ ये करवाती थी। ये सारी चीजें एक साथ सोचते हुए इसने अपनी नजरें उठाई और उसकी शक्ल तक ले गई। देख के बहुत जोर से चीखी, क्योंकि वो जो औरत थी सामने खड़ी हुई, उसका पूरा शरीर की बनावट तो थी, लेकिन जो शक्ल थी उसमें सिर्फ एक नर कंकाल। वो देख के बहुत जोर से घबराई, चीखी, और उसकी चीख के साथ उसकी जो ननद थी हीरा, वो भागते हुए आंगन में आई। और जैसे उसने अपनी ननद हीरा को वहां पे आई हुई देखी और देखी कि यहाँ पे भी एक औरत खड़ी है जो कि हीरा की जगह पे खड़ी, वो बेहोश, कुछ समझ भी नहीं आया। अब इसको होश आने में सुबह का वक्त हो गया, लेकिन होश आया तब ये नॉर्मल नहीं रही। अब ये हरकतों में काफी ज्यादा बदल गई। मीना अब किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती और गाली गलौज भी करने लगी। अपने सास ससुर को उल्टा सीधा माँ बहन की गाली दे रही है, अपनी ननद को, अपने पति को हाथ उठा दे रही है, कुछ हाथ में आ रहा है तो फेंक के मार रही है, लोगों को चोट पहुंचा रही है। कुछ लोग समझने लगे कि इसकी दिमागी स्थिति खराब हो गई, मतलब घर के बाहर के लोग, और घर वाले समझने लगे कि इसको क्या ऐसी तबीयत खराब हो गई है भाई, क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। 6 महीने तक इसकी ऐसी कंडीशन रही कि खाना भी खाती थी ना तो जैसे जानवर खाते ना, वैसे जो भूखा जानवर कई महीनों से, वैसे खाना खाती थी। इतना खाना खाने के बावजूद भी वजन लगातार कम हो रहा था। पूरी नसें वसें दिखने लगी थी स्किन में, चेहरे की, पूरी बॉडी की। सब लोग इसकी हालत को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते। जो भी देखता बोलता कि बस ये ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी, इसको पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। अब देखो आसपास जितने भी ठीक ठाक डॉक्टर थे, लोग जिनको दिखा सकते थे दिखाए, किसी को समझ में ही नहीं आया, बोले क्या हुआ इसको मालूम नहीं। फिर 6 महीने जैसे तैसे करके बीत गए। तो अब जो ननद थी हीरा, वो भी तो बड़ी थी, उनको देखा नहीं गया कि भाभी की हालत ऐसी हो गई है। कैसे मेरे साथ काम कराती थी, हम लोग एक दोस्त की जगह से रहने लगे थे। तो हीरा ने कहीं से पता करी कि इनके गांव के 4 गांव आगे एक बाबा रहते हैं। वो तंत्र मंत्र की साधना से इस तरह की परेशानियों को ठीक करते हैं। ये बाबा के पास गई और सारी बात बताई। बाबा ने बोले कि हम समझ नहीं सकते कि उसकी तबीयत खराब है या फिर भूत बाधा लगी हुई है, हम चलते हैं, देख के आते हैं। वो घर पे प्रवेश किए, अपना जो भी अनुष्ठान है उनने शुरू किए, और शुरू करते से ही कुछ मंत्रों का उच्चारण किए और तुरंत बता दिए कि दरअसल ये जो लड़की है ना मीना, इसके शरीर में एक चुड़ैल आ गई है। शायद ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में लोग बात करते हैं और गांव में 11-12 लोगों की मौत हो चुकी है, और इसने इसके शरीर में कब्जा कर लिया,
इसको अपने साथ लेके जाना चाहती है, या फिर इसको इसके शरीर से प्यार हो गया, इसके शरीर को अपना घर बनाना चाहती है, कुछ भी हो सकता है। फिर बोलते हैं कि बाबा ठीक करवाइए, हम तो यही चाहते हैं कि हमारी बच्ची, हमारी बहू ठीक हो जाए। तो बाबा फिर अपने मंत्र वंत्र शुरू करते हैं और अब फाइनली उससे सवाल करना शुरू करते हैं कि तू कौन है और क्यों आई है। बड़ी मुश्किल से वो बताना शुरू करती है कि दरअसल कुछ साल पहले मैं भी अपने घर के आंगन में इसी तरीके से काम कर रही थी, अच्छे से काम कर रही थी, दिल लगा के अपने ससुराल में। वहाँ पे एक सांप घुसा और मेरे को डस लिया और वहीं पर मेरी मृत्यु हो गई। बहुत जहरीला सांप था। उसके बाद से मेरी ख्वाहिशें बहुत सारी थी और मैं पेट से थी। मेरी शरीर को तृप्ति नहीं मिली, मेरी आत्मा को तृप्ति नहीं मिली और मैं भटकने लगी। मेरी यही ख्वाहिश रह गई कि जिस तरीके से मेरी मौत हुई है, मैं एक नवविवाहित बहू हूँ किसी घर की, मेरी इस तरीके से मौत हो गई है, वैसे किसी की भी मौत ना हो। तो कई बार ऐसा हुआ है इस गांव में कि जो औरतें, जो बहुएं अपने घर पे रात के वक्त, आधी रात के वक्त काम कर रही होती थी, आधी रात के वक्त अपने घर से मतलब नित्य कार्य के लिए जा रही होती थी, तो मैं हमेशा उनके साथ होती थी, उनको सेफ रखने के लिए। अच्छा, मतलब पॉजिटिव एनर्जी थी ये। लेकिन जो मुझे दिखता था वो डर के मारे खत्म हो जाता था। इसमें मेरी क्या गलती कि मेरा रूप ऐसा हो चुका है। अब बाबा ने बोले जो हो गया सो हो गया है, ये औरत तेरा जो प्रकोप है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ये चुड़ैल भी बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ये औरत कितनी ज़्यादा ताकतवर और कितनी ज़्यादा अच्छी है, वरना कोई और होती तो अभी तक ख़त्म हो गई होती। मुझे इसके शरीर से प्यार हो गया है, मैं इसके शरीर में रहना चाहती हूँ। बाबा बोलते नहीं, ये सब नहीं चल पाएगा, तुझे जाना होगा। ऐसा बोलते हुए बाबा ने अपने पोटली से एक मटकी निकाली और कुछ मंत्रों का उच्चारण किए और सामने बैठी हुई मीना बेहोश। बाबा ने तुरंत ही लाल कपड़े से ढके और बोले कि इसके अंदर उस चुड़ैल की आत्मा आ चुकी है, वो चुड़ैल प्रवेश कर चुकी है। इसको जाओ और घर के पीछे बहुत दूर जाके कोई खेत जंगल मिले, वहाँ पे दफना दो। उठाते हैं मतलब ससुर जी मटकी को और जाते हैं अपनी बेटी के साथ पीछे के इलाके में, और पीछे के इलाके में जाके गाड़ देते हैं। उस दिन के बाद से लगभग 1-1.5 महीने तक तो चीज़ें नॉर्मल रही, लेकिन आज भी वो जो उनका घर है ना गांव वाला, वहाँ से रात के वक्त पीछे के इलाके से पायल वायल की आवाज़ आती है आज भी। मतलब शायद वो उस जगह पे बंद के रह गई है जहाँ पे उसके मटके में गाड़े थे उसको। हाँ, हालांकि 60 साल बीत गए हैं और मीना देवी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जो उनकी ननद हीरा, वो आज भी जीवित है। और हीरा की पोती यानी कि सौम्या ने इंस्टाग्राम में लिखकर ये घटना की जानकारी हमें दी और कही कि मुझे पसंद आई ये कहानी, ये हमारे घर में सबको पता है, आप पूरी दुनिया को बताइए। वही तो मतलब सोचो, बहुत सारी आत्माएं जो होती है, जो प्रेग्नेंट औरतों की आत्माएं होती हैं, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि उनके अंदर 2 आत्मा होती है, एक उसके बच्चे की और एक उसकी। और वो बहुत सारी आत्माएं ऐसी होती है जो इंसान के शरीर को उसको मारने के लिए नहीं अपनाती हैं, उसके शरीर में रहने के लिए और इस दुनिया की जो भी चीज़ें हैं देखने के लिए, इंजॉय करने के लिए भी लोगों के शरीर के अंदर एंटर कर जाती है बहुत बार। सही बात है, मतलब इंसानी सुख सुविधा पाने के लिए वो ऐसा करती हैं। ये कहानी किसी एक लोक कथा से कम नहीं थी। तो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।